नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी जान पहचान रिश्तेदार का यूडीआईडी कार्ड यानी कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, पटवा सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और इसके विभिन्न प्रकार के लाभ कैसे लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसकी वेबसाइट जो है स्वावलंबन पे जाना होगा। उसके लिए हमें गूगल क्रोम में UDID एंटर करने के बाद जो है पहले उसका वेबसाइट खुलेगा जो ये शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद जो है हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। यूनिक डिसेबिलिटी ID, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है आप अपना नया आवेदन भी कर सकते हैं, किए गए आवेदन की स्थिति भी जांच कर सकते हैं और उसके बाद उस प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है जो पहला ऑप्शन दिया है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है जिसमें जो है पहले नेम फिलअप करना होगा, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद ये सरनेम। आफ्टर देन जो है इसमें जो है हिंदी में फिल करना होगा, प्रथम नाम, मध्य नाम और उपनाम। ये सब फिलअप करने के बाद जो है आप फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम इंग्लिश में, फिर उसके बाद मदर नेम इंग्लिश में। आफ्टर देन जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप है आपका आवेदक के पिता का नाम, यानी ये आपको हिंदी में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भी माता का नाम हिंदी में। उसके बाद एज, ये जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जब फिलअप आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एज जो है यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। आफ्टर देन जो है ईमेल आईडी जो मैंडेटोरी नहीं होता, यानी आप इंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान चिन्ह आपको एक देना होगा, जैसे कट मार्क दे सकते हैं, कोई जले का निशान दे सकते हैं, या जो है मोल तिल दे सकते हैं, ये सब यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में जनरल, OBC, SC, ST या अदर, ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या डाइवोर्स हैं या सिंगल हैं, ये आप सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे रिलेशन विद PWD, यानी कि जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर फादर सेलेक्ट करते हैं तो अपने फादर का नेम फिलअप करेंगे, मदर सेलेक्ट करें तो मदर का, यानी जो आपका गार्जियन होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ यहाँ पे जो है इसका नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फोटोज होगा, फोटो की जो साइज होगी 15 KB से 30 KB के बीच की होनी चाहिए और उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो 800 मेगापिक्सल के बीच के होने चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसका एक सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर जो है 3 KB से लेके 30 KB तक होना चाहिए। और सिग्नेचर में अगर सिग्नेचर करने योग्य व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे तो थंब एक्सप्रेशन यानी कि अंगूठे का चिन्ह भी स्कैन करके इसमें अपलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना होगा। पहली पंक्ति में 1 2 3 दे रहा है, इसमें जो है इंग्लिश में फिलअप करना होगा। दूसरी पंक्ति जो है 1 2 3 दे रहा है, इसमें हिंदी में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति जिस राज्य में निवासी है वो सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है जिला सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ विलेज या ब्लॉक, यानी जिस गाँव में वो का निवासी है वहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेगा और नेचर ऑफ फुल एड्रेस, यानी कि जो है एड्रेस प्रूफ में वो व्यक्ति कौन सा अपना ID प्रूफ लगा रहा है, आधार लगा रहा है या आर्म लाइसेंस लगा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है उस जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, फिलअप करेगा व्यक्ति, यहाँ पे उसको अटैच करना होगा। उस अटैच करने के बाद जो है ऊपर जो है आपका एड्रेस जो है करस्पॉन्ड था, यानी कि अस्थायी पता, और यहाँ पे जो है आपको अस्थायी पता फिलअप करना होगा। अगर दोनों पते सेम है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन सेम एज एबव, इस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम आपका एड्रेस फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उसका एजुकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप होगा, यानी कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, प्राइमरी से लेके और इलिटरेट तक सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। जो आप जितना भी व्यक्ति पढ़ा होगा ये सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है एक अगला इंटरफेस जो है दूसरा स्टेप खुलता है। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल था, दूसरा जो है डिसेबिलिटी डिटेल है, यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो मैनुअली हाथों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनता था
अगर वो आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप उस दोनों कंडीशन में बता दे रहा हूँ, अगर यस आप करते हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र पहले मैन्युअली हाथों से बनाया हुआ मिला है ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक्सीडेंटली हुआ है या डिजीज है कोई, या इन्फेक्शन है या मेडिसिन है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होंगे। उसके बाद उसकी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय कितनी है, 10,000 से नीचे है या जो है इतना है, ये सब 3 कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा है। जो भी उसके अंदर आता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है स्पाउस इनकम एनुअल, यानी अगर वहाँ पे जो शादीशुदा है तो स्पाउस आएगा, अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे फादर का आएगा। जो भी होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है अगला स्टेप नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो स्टेप होता है आइडेंटिटी डिटेल, यानी पहचान का जो प्रमाण आपको देना होता है। यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमें पहचान का प्रमाण देना है। आधार कार्ड है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके पास आधार है तो आधार सेलेक्ट करिए। आधार सेलेक्ट करने के बाद अगर आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज ए प्रूफ ऑफ कोरस्पॉन्ड एड्रेस, यानी कि आपने पहले स्टेप पे पर्सनल डिटेल में एड्रेस के दौरान आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और यहाँ भी आइडेंटिटी में आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन यानी आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज ए प्रूफ ऑफ कोरस्पॉन्ड एड्रेस पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ये आपका आधार कार्ड एक्सेस कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री टू शेयर आधार इंफॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप अपने आधार इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। अन्यथा जो है अगले स्टेप एनी अदर स्टेट जो है, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उसका है पहले वाले का इंटर करिए, अदरवाइज इसको स्कैप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद अगला स्टेप लास्ट स्टेप जो दिखता है आपका जो है ये कैप्चा कोड इंटर करेंगे। कैप्चा कोड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। कैप्चा कोड आपका एंटर करने के बाद जो है आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बीच वाले टैग तो प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इस प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आप जो भी फिलअप किए होंगे वो पूरा आपका समरी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसमें आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो अगला ऑप्शन इसमें शो हो रहा है कंफर्म एप्लीकेशन। जब आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है डिस्क्रिप्शन में, क्या है इस एप्लीकेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम सर नेम ओके, यानी कि आपने जो फिलअप किया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब सही है, या जो है रीजनल लैंग्वेज जो है आपने जो सेलेक्ट किया है वो सही है। ये सब चीज़ें जो है बोल रहा है कि आप जो भी उसमें फिलअप किए हैं वो सब सही भरे हैं तो आप सही पे यस कर सब पे टिक लगा दीजिए यस पे। उसके बाद जो यस पे करने के बाद जो है आप यस पे फाइनल यस करेंगे। या फाइनल यस करेंगे तो आपका जो है प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जो है आपका एक स्लिप जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे जो है एक स्लिप दिया है और एक एप्लीकेशन फॉर्म, 2 चीज़ें आपको यहाँ से डाउनलोड करनी होगी और उसके साथ आप जो है अपना आधार कार्ड ले गए और उसके बाद जो है अपने नज़दीकी जिला चिकित्सालय केंद्र पे जाएंगे। वहाँ पे आपके डॉक्टर जो है वो आपका चेकअप करेंगे कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसमें और आपकी जो मौजूदा स्थिति सामने दिख रही है वो क्या है। चेक करने के बाद जो है वहाँ पे रिपोर्ट लगेगा और नियर अबाउट 10 से 15 दिनों के अंदर आप ऑनलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जो है ये इनरोलमेंट आपको यहाँ पे ले लेना होगा। इनरोलमेंट लेने के बाद जो है आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे UDID कार्ड स्टेटस, ये UDID कार्ड स्टेटस है। होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 3 चीज़ों से सर्च कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर है, UDID है और रिक्वेस्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार। आप जो भी यहाँ पे नंबर डालेंगे उस नंबर के हिसाब से जो है आपका वो यहाँ पे स्टेटस शो होगा कि आपका जो सबमिट किया हुआ फॉर्म है कौन से स्टेज पे है, वो पेंडिंग है या जो है रिसीव हो गया। अगर रिसीव हो गया तो जनरेट कब तक होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।